मैं हूं हरीश गर्ग, हमारे YouTube चैनल इवनिंग रॉक्स पर। आज मैं आपको लाया हूं चित्तौड़गढ़ से 15 किलोमीटर दूर बिलिया गांव में, जहां पर हमारे भारत के एक किसान ने आधा बीघा जमीन में लगभग 80,000 रुपये नींबू की खेती से प्राप्त किए हैं। तो मैं आज उनसे मिलाना चाहता हूं आपको। आप उनसे बात करिए और देखिए कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और कमर्शियल खेती से हम बढ़ावा लेकर 80,000 90,000 तक की हम प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं मिलाता हूं हमारे एक किसान से। चलिए। राम राम भाई साहब। राम राम। शुभ नाम बताओ आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी। कुमावत जी। नमस्कार, आपका इवनिंग रॉक्स के इस चैनल पे स्वागत है। तो आपने ये खेती कर रखी है नींबू की, कितने बीघा में कर रखी है साहब? आधा बीघा में। आधा बीघा में। हाँ। और कितने साल हो गए इस खेती को करते हो आपको? ये लगे 2011 में, 4 साल नींबू लेता ना भैया। अच्छा, 4 साल हो गए आपको नींबू लेते हुए। हाँ। तो ठीक है, ये आप नींबू कहाँ बेचने जाते हैं? मंडी में जाते होंगे? मंडी जाऊँ चित्तौड़गढ़। हाँ। चित्तौड़गढ़ मंडी होगी जिसमें नींबू वगैरह बिक जाते हैं। हाँ। तो इस साल आपने कितने रुपए की पैदावार कर दी इस साल? ये साल में देगा करीबन 30-35 किलो। 35,000 रुपये किलो। और इससे पिछले साल आपने कितने हजार रुपए की ली थी? 80-85। 80-85,000। तो इस बार क्या लॉकडाउन में नींबू कम बिके? नींबू तो बिका अपन भाव कम। अच्छा, भाव कम है। इस बार लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, तो जो हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है उसमें नींबू का यूज होता है, वहाँ पे नींबू काम नहीं आ पाया। ठीक है। तो आधा बीघा में आपने कितने पौधे लगा रखे हैं साहब? 40 पौधे। तो ये एक पौधे से दूसरे पौधे की कितनी दूरी है? 16 फीट। 16 फीट। 16 फीट लेने पे ठीक रहता है पौधे का? हमारा हिसाब 20 फीट ठीक है। 20 फीट ठीक रहता है। अच्छा, तो 20 आधे बीघे में आपने 16 फीट के हिसाब से 40 पौधे लगा रखे हैं। अच्छा, एक पौधे से लगभग कितने नींबू, मतलब किलोग्राम में, या आप तोड़ लेते हैं 2-5 दिन 10 दिन में? कितने दिन में तोड़ते हैं आप? मैं तोड़ते हैं तीसरे दिन में। तो एक पौधे से कितने नींबू टूट जाते हैं? एक पूरी इनकम नहीं, एक पौधे से आप कितने नींबू ले लेते हैं? लगभग 5 किलो 10 किलो 20 किलो 3 दिन में। हाँ। अच्छा, 20 किलो नींबू ले लेते हैं। अभी क्या भाव चल रहा है? 15 से 20 रुपए चलता रहता होगा। बानो आज तक ये 12 25-30 25-30। अच्छा। तो और भी आपने आधा बीघा जमीन में नींबू लगा रखे हैं, बाकी जगह खेती में क्या करते हैं आप? मक्की, मूंगफली। मक्का और मूंगफली। अच्छा। इसमें इस नींबू की खेती को करने में आपने कितने बाई कितने का खड्डा खोदा था? मैंने खोदा था 3 फीट गहरा। अच्छा। और 4x4 का 4x4 की चौकी। अच्छा, 4 फीट का तो चौड़ा और 3 फीट गहरा खड्डा। फिर उसमें क्या खाद वगैरह कुछ डाला आपने? हाँ, खाद डाले, देसी खाद और जो अपनी मिट्टी ने मिलान भर के रखा। अच्छा, तो आपने उसमें खाद डाला, कौन सा अपना रासायनिक खाद लिया या गोबर का खाद लिया? गोबर का खाद। अच्छा, गोबर खड्डा खोदा, उसमें गोबर का खाद डाल दिया। फिर उसको कितने दिन के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, या लगा सकते हैं डायरेक्ट? 1 महीना उस खड्डे को ऐसे ही रहने दिया। फिर उसमें नींबू के, है ना? तो आप क्या पौधे लाए थे? हाँ, पौधा दीदा मान। अच्छा, पौधे किसी कंपनी ने या मतलब किसी ने दिए होंगे आपको? समाधान परियोजना चंदेरिया से दिए। अच्छा। तो ये 40 पौधे जो आपने लगाए, उसके बाद में इसमें पानी की कितनी आवश्यकता रहती है? पानी की तो करीबन देख लो 10 दिन में पानी। 10 दिन में पानी पिलाना पड़ता है। हाँ, गर्मी में। और सर्दी और बारिश के टाइम पे तो जरूरत है नहीं। हाँ। और सर्दी के टाइम पे? सर्दी में 1 महीने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और ये अब कब तक आप, ये कितने सालों तक ये खेती चलेगी इस वाले 40 पौधों से? ये 40 पौधा लगभग 25 साल। 25 साल तक ये पौधों ऐसे ही रहेंगे? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? और पानी की आवश्यकता हमेशा रहेगी? हाँ, पानी की तो व्यवस्था जाने के गर्मी में तो 4 दिन 5 दिन 5 दिन में गर्मी में आपको। हाँ, पीवी तो मतलब फल बढ़िया है। अच्छा, तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नींबू आ रहे हैं। आज ही इन्होंने नींबू तोड़े हैं, इसलिए थोड़े कम दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अभी बता रहे हैं कि आसपास की मंडियों में ये नींबू बेचने जाते हैं और लगभग 3 से 4 दिनों में एक पेड़ से ये 20 किलो के लगभग नींबू तोड़ लेते हैं। तो थोड़ा इनको दिखा देते हैं किस तरह से इन्होंने लगा रखा है। अनुमति करें। नींबू आते ही है।
तो आपने 40 पौधे लगाने के बाद अब और आप आगे कुछ और प्लान किया है आपने? किधर क्या किया है आपने? 50 गोड़ और लगाया। 50 पौधे और लगाए, हाँ, वो भी नींबू के ही हैं? नींबू के। अच्छा, तो वो इस साल ही लगाए होंगे आपने? अगले साल। पिछले साल लगाए थे। हाँ। तो उससे अब कितने दिनों में आप नींबू तोड़ पाएंगे? चौथे साल। 4 साल लगते हैं। हाँ। तो मतलब एक बार नींबू लगाने के बाद में, नींबू का पौधा लगाने के बाद में हम 4 साल बाद में इसकी खेती ले पाते हैं। तो 4 साल बाद आप इसकी खेती ले पाएंगे तो पहले साल से 20 किलो एक पेड़ पे लगभग आने लग जाएंगे या कम आते हैं? कम आएगा। कम कितने? 10 किलो? 5 किलो के लगभग। 5 किलो के लगभग। तीसरे दिन 5 किलो दिए जाएंगे। तीसरे चौथे साल में 5 किलो, हाँ। है ना? 3 दिन बाद में, हर 3 दिन बाद में, हाँ, है ना? और फिर अगले साल फिर बढ़ जाएंगे। बैठ। अच्छा, फिर अगले साल बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा नींबू का आपने पूरे खेत पे नींबू का कर दिया आपने या और भी कुछ कर रखा है? नहीं, पूरा पे नहीं किया। अच्छा, तो ये लगभग आधा बीघा ये है और आधा बीघा वो लगभग और होगा। हाँ। तो 1 बीघा में आपने कम से कम 90 पौधे लगा दिए। हाँ। तो लगभग आपको 4 साल बाद कितनी आमदनी की उम्मीद है कि इतनी, अगर जैसे पिछले साल आपके 80,000 के नींबू हुए, हाँ। वही भाव रहा तो आप कितने रुपए उठा पाएंगे? करीबन देख लो 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आधे बीघे जमीन से इन्होंने 80,000 रुपए के लगभग पैसा उठाया है। ये क्या है, सब डिपेंड करता है भाव कितना चल रहा है। तो जैसे इस साल ये बता रहे हैं कि 35-40 हजार रुपए अभी तक इन्होंने कमा लिए हैं और अभी सीजन चल रहा है। तो अगले साल या 2 साल बाद में जब इनके नींबू की पूरी फसल तैयार खड़ी हो जाएगी तो इनका अनुमान है कि 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए ये कमा पाएंगे। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस तरह की खेती करना चाहें तो आप नींबू के पौधे लगा के आधा बीघा से भी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो परंपरागत जो खेती है उससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है। कमर्शियल खेती अगर हम यूज़ करेंगे तो कमर्शियल खेती से हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं बजाय मक्का, मूंगफली और ये लगाने के। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे जो किसान भाई हैं कन्हैया लाल जी और श्री राधेश्याम जी से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार चल भाई राम राम। राम राम सर। तो आपने भी सर इस तरह का कुछ खेती का प्लान किया है? मैंने भी समाधान परियोजना के से गत 3 साल से मैं जुड़ गया हूँ। अच्छा। और उन्होंने मुझे 50 पौधे नींबू के दिए थे। अच्छा। और पौधे लगाने से पहले मैंने यही कांजी के पास आया था, कभी कांजी इन पौधों को कैसे लगाऊं, तो कांजी ने मेरे को दूरी बताई। इन्होंने पूरा आपको हेल्प करी होगी की कि किस तरह से इन्होंने 80,000 रुपए कमाए, तो आपको भी मतलब हाँ, आसपास के किसानों के लिए भी एक ये एक मिसाल है। इनकम देख के मैंने भी इनके आधार पर मैंने भी नींबू के पौधे लगाए और हो सकता है अगले साल अपने नींबू आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो आपने कितने बीघा में ये खेती स्टार्ट करी? 1 बीघे में। 1 बीघे में कितने पौधे लगाए? 50 पौधे नींबू के लगाए। अच्छा। और अभी शायद महीना 2 महीने पहले मैंने अभी आम के पौधे भी लगाए। अच्छा, उसी 1 बीघे में आपने आम के पौधे अलग अलग तरह की फसलें लगाई? हाँ। तो नींबू 50 लगाए हैं? 50 नींबू लगाए। तो आप ये लगभग जैसे कन्हैया लाल जी ने बताया कि भाई 3-4 साल बाद में फसल ले सकते हैं, तो आप 2 साल बाद आप भी फसल ले पाएंगे? 1 साल बाद मिल जाएगी फसल। 1 साल बाद में। तो कितनी अनुमानित आपको कितना लग रहा है, कितने फसल ले पाएंगे आप? इनके हिसाब से देखने के हिसाब से तो साल भर के लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। अच्छा। अगर भाव सही रहा तो आपको क्या 40 पौधे इन्होंने 80,000 रुपए इनकी इनकम कर ली और मेरे 50 पौधे हैं तो 1 लाख रुपए तो आप समझ लो। अच्छा। तो कन्हैया लाल जी आप बताइए कि जो हम गेहूं, मक्का ये बोते हैं उसमें ज्यादा बुआई में ज्यादा फायदा है या इस तरह की फसलें लेने में ज्यादा फायदा है? ज्यादा फायदा ये फसला में ये कम फायदा ज्यादा। इसमें ज्यादा फायदा है। हाँ, नींबू लगाओ या फल वाले किसी भी चीज लगाओ, एकदम फायदा ज्यादा। अच्छा। मक्की मुबड़े में खर्च ज्यादा, इनकम कम। अच्छा, तो इनका कहना है कि खर्चा ज्यादा है परंपरागत खेती में और फसल का जो आउटपुट है वो कम आ रहा है। और इस तरह की जो फसलें हैं जैसे नींबू हुई, अनार हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, इनमें पैसा ज्यादा मिलता है, मुनाफा ज्यादा मिलता है और हमारी जो मेहनत है, पैसा जो लगने वाला है वो कम लगता है। चित्तौड़गढ़ से दूर एक बिलिया ग्राम में जहाँ पे हमने देखा कि नींबू की खेती किस तरह से की जाती है और नींबू किस तरह से उत्पादन करते हैं, किस तरह से हमने उनके बीज की दूरी रखनी चाहिए। तो आप सभी ने देखा कि आधा बीघा जमीन से किस तरह से एक किसान 80,000 रुपए तक कमा रहा है। तो आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हमारा जो इवेंट रॉक्स यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हम जैसे ही कुछ नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।